अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेताओं के साथ विपक्ष का समर्थन जुटाने निकले हैं। वे चाहते हैं पूरा विपक्ष उनके साथ आ जाए और दिल्ली पर लाए गए अध्यादेश को राज्यसभा में कानून बनने से रोक दें, ताकि उन्हें दिल्ली के नौकरशाहों की कमान मिल जाए। असल में इन सब के पीछे केजरीवाल का इरादा घोटालों की फाइल्स को इधर उधर करने का माना जा रहा है और अब इसका प्रमाण भी मिलने लगा है। सतर्कता विभाग के विशेष सचिव की शिकायत पर जांच कर रही पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जिनसे साफ है कि राजशेखर के कमरे में देर रात छेड़छाड़ की गई। इस खुलासे के बाद सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सौरभ भारद्वाज ने तत्काल सतर्कता विभाग के विशेष सचिव राजशेखर से कामकाज वापस ले लिया था। केजरीवाल के बंगले के घोटाले से लेकर शराब घोटाला तक की जांच यही राजशेखर कर रहे थे। राजशेखर को हटाए जाने के बाद उनके कमरे से फाइल्स को इधर उधर किया गया। ये आरोप राजशेखर ने लगाए थे। अब अध्यादेश के बाद राजशेखर फिर से बहाल कर दिए गए तो दिल्ली पुलिस ने उनकी शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि राजशेखर के आरोप बिल्कुल सही पाए गए। सचिवालय में देर रात उनके कमरे से फाइल्स निकली। पुलिस को ये सबूत सीसीटीवी फुटेज से मिले हैं। सीसीटीवी में देखा गया राजशेखर के कक्ष में घुसकर कुछ लोग रात में करीब 2 बजे फाइल्स के बंडल को इधर से उधर करते दिखाई दिए। सामने आए वीडियो में 3 व्यक्ति सतर्कता विभाग के अधिकारी राजशेखर के केबिन कमरा नंबर 403 से निकलते दिखे। ये लोग रात 2 बजे से लेकर 2:36 तक के बीच उस केबिन में घुसे रहे और कुछ फाइल्स लेकर निकले। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये लोग फाइल्स कहां लेकर गए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस तरह से किसी अधिकारी के दफ्तर में रात को जाना अपराध है। भाजपा प्रवक्ता आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली के सीएम को अब तक तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। वे तो कहते थे कि आरोप लगते ही इस्तीफा होना चाहिए। कट्टर ईमानदार का सच सामने आ गया। हालांकि इस संबंध में अभी तक किसी तरह की एफआईआर दर्ज करने की बात भी सामने नहीं आई है। सतर्कता विभाग के विशेष सचिव YVVJ राजशेखर ने 16 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोध शाखा और उपराज्यपाल कार्यालय को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज के इशारे पर उनके कार्यालय में रात में तोड़फोड़ की गई। आबकारी नीति जांच एवं सीएम आवास के नवीनीकरण जैसे संवेदनशील फाइल्स की फोटोकॉपी की गई। अरविंद केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पिछले सप्ताह राजशेखर को हटा दिया था। इसके बाद 15-16 मई की रात 3 बजे के करीब दिल्ली सचिवालय में विशेष सचिव के कमरा नंबर 403 को तोड़ दिया गया था। पत्र में यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि उनके कार्यालय की जासूसी हो सकती है। अपने पत्र में राजशेखर ने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सहायक निदेशकों को भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित फाइल्स को सतर्कता अधिकारी को जमा नहीं करने का निर्देश दिया था। ये पत्र उनकी पुरानी रिपोर्ट का अगला हिस्सा है। पत्र में कहा गया है कि माननीय मंत्री के ये निर्देश जब दिनांक 15/5/2023 के पूर्वाह्न 11:30 बजे प्राप्त हुए, उस समय अधो हस्ताक्षरी के गोपनीय खंड में लगभग 76 फाइल्स थीं। इन फाइल्स को माननीय मंत्री के निर्देशानुसार जांच के बिना केवल रिकॉर्ड करने के लिए सचिव को भेज दिया गया था। ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि माननीय मंत्री ने अधो हस्ताक्षरी को फाइल्स की जांच नहीं करने के निर्देश दिए। राजशेखर का कहना है कि नियमों के तहत किसी भी परिस्थिति में मंत्री को फाइल्स स्थानांतरित करने का मानदंड नहीं है। इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि मंत्री को सतर्कता अधिकारी की जांच से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। राजशेखर को हटाने के बाद दिल्ली सरकार ने कहा था कि राजशेखर के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। वह प्रोटेक्शन मनी की मांग करते हैं। आधिकारिक तौर पर 13 मई को उनसे काम छीन लिया गया। अगर उनसे आधिकारिक तौर पर काम वापस ले लिया गया है तो फिर भी उनके पास सभी फाइल्स कैसे हैं? जब उसका काम अन्य अधिकारियों को सौंपा जाता है तो कार्यालय प्रक्रिया की मांग होती है कि उसे आधिकारिक रूप से सभी फाइल्स को नए अधिकारियों को सौंप देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।